अब हम देखने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, भारत का भूगोल। इंडियन जियोग्राफी टॉपिक है भारत के बाघ अभयारण्य है। ठीक है, तो टॉपिक है राजस्थान के जोधपुर निवासी, क्या नाम है? राजस्थान के कहाँ के हैं? जोधपुर। ठीक है, यहाँ के निवासी कौन थे? कैलाश सांखला। ठीक है, कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का क्या किया? प्रारंभ किया। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 कब लाया गया? 1973 में। किसके नेतृत्व में? कैलाश सांखला के नेतृत्व में। कौन लाया? इंदिरा गांधी। तो देख रहे हैं कि राजस्थान के जोधपुर के कौन रहने वाले थे? कैलाश सांखला। इनके नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर लाया 1973 में। ठीक है, सांखला को ही टाइगर ऑफ क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। किसको? सांखला। कौन सांखला? कैलाश सांखला। क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। किसको? कैलाश सांखला को। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या नाम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा बाघ रिजर्व तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व तो पेंच टाइगर रिजर्व है। कहाँ है पेंच टाइगर रिजर्व? किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। और ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा पूछे तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो नामदफा टाइगर रिजर्व है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और इसको अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व को विश्व का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित टाइगर रिजर्व माना जाता है। ठीक है, और देश के 18 राज्यों में 18 राज्यों में टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 18 राज्यों में पड़ता है। और कितने हैं टोटल? 58 बाघ रिजर्व है। 18 राज्यों में कितने? 18 स्टेट में 58 बाघ रिजर्व है हमारे देश में। ठीक है, 18 राज्यों में 58 बाघ रिजर्व है। कितने राज्यों में है? तो 58 में है। ये हम क्या देखने जा रहे हैं? इंडियन जियोग्राफी। टॉपिक क्या है? भारत के बाघ अभयारण्य। अब भारत में टोटल कितने बाघ, कितने स्टेट में बाघ रिजर्व है? 18 में। टोटल कितने हैं? 58। तो पहला स्टेट में देख लेते हैं कितना है। राज्य में देखते हैं असम। असम में टोटल 8 बाघ, असम राज्य में टोटल 4 बाघ रिजर्व है। पहला का नाम है मानस, दूसरा है नेमेरी, तीसरा है काजीरंगा, चौथा है ओरंग। कौन कौन? मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग, ये चारों असम राज्य के बाघ रिजर्व है। अब इनकी स्थापना देख लेते हैं। यहाँ लिखे मैंने यही मेंशन कर दिया है। 1973 से 1974 में मानस बाघ रिजर्व की स्थापना हुई, जो कि असम राज्य का बाघ रिजर्व है। नेमेरी बाघ रिजर्व, इसकी स्थापना हुई है 1999 से लेकर 2000 ईस्वी में। कब हुई? 1999 से 2000। मानस का स्थापना हुआ 1973 से 1974 में। काजीरंगा बाघ अभयारण्य, जो कि असम का बाघ अभयारण्य है, इसकी स्थापना हुई है 2006 में। आते हैं ओरंग। ओरंग जो है इसकी स्थापना हुई है 2016 में। तो याद हो गया होगा असम के 4 बाघ रिजर्व कौन है? मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग। पहला वाला मानस की स्थापना 1973 से 74। नेमेरी है कब? 1999 से 2000। ये है 2006 काजीरंगा, और ओरंग है 2016। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी 3 बाघ रिजर्व है। पहला है नमदफा, दूसरा है पाकुई, तीसरा है कमलांग। ठीक है, कमलांग। ये तीनों रहा अरुणाचल प्रदेश का, नमदफा, पाकुई और कमलांग। ये कौन कौन? नमदफा बाघ रिजर्व, पाकुई बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व। अब नमदफा अरुणाचल प्रदेश का बाघ रिजर्व, इसकी स्थापना हुई 1982 से 1983 में। 1982 से 1983 के बीच में नमदफा बाघ रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश का बाघ रिजर्व है, इसकी स्थापना हुई है। पाकुई बाघ रिजर्व की स्थापना हुई है 1999 से 2000 के ईस्वी के टाइम में। ठीक है, कमलांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का बाघ रिजर्व है, इसकी स्थापना हुई है 2016 में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा असम और
4 असम राज्य के बाघ रिजर्व और 3 कहाँ के अरुणाचल प्रदेश के, नमदफा, कमलांग और पाकुई। नमदफा का 1982-83, ठीक है। उसके बाद आता है पाकुई 1999 से 2000, कमलांग का 2016। आंध्र प्रदेश में केवल एक ही बाघ रिजर्व है, कितने हैं, एक है। इसका नाम है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगा है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला, ज्यादातर पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का बाघ रिजर्व कितने हैं टोटल आंध्र प्रदेश में, एक है। उसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इसकी स्थापना हुई है 1982 से 1983, यानी 1982 से 1983 के बीच में नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व की स्थापना हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश का बाघ रिजर्व है। और आंध्र प्रदेश राज्य में एक ही बाघ रिजर्व है। तो अब तक हमने कितना देखा, 3, 4, 7, 1, 8 बाघ रिजर्व के नाम हो गए। और असम में कितने हैं, कौन कौन है, इसकी स्थापना वर्ष कब है, और अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने हैं, इनकी स्थापना वर्ष और इनके नाम। आंध्र प्रदेश का हम लोग देख लिए। अब आते हैं बिहार। बिहार में एक ही है, कौन सा है, वाल्मीकि बाघ रिजर्व, और इसकी स्थापना हुई है 1989 से 1990 में, ठीक है। 1989 से 1990 के वर्ष में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी बाघ रिजर्व की स्थापना हुई है, जो कि बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व है। तो टोटल 5 बाघ रिजर्व हो गए। लास्ट अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में 3 बाघ रिजर्व है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 3। इंद्रावती बाघ रिजर्व, चाणक कमार बाघ रिजर्व, अचानक कमार और चाणक कमार बाघ रिजर्व कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ का। तीसरा है उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी। सीता नदी से ये नदी का नाम नहीं है, ये बाघ रिजर्व का नाम है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने बाघ रिजर्व है, 3। इंद्रावती, अचानक कमार, उदंती सीता नदी। अब इसकी स्थापना वर्ष देख लेते हैं। इंद्रावती की स्थापना हुई है 1982 से 1983 में। उदंती सीता नदी, अचानक कमार और इंद्रावती। तो इंद्रावती की स्थापना कब हुई है, 1982 से 1983। आगे देखते हैं 2008 से 2009 के बीच में स्थापना हुई है अचानक कमार बाघ रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में टोटल कितने बाघ रिजर्व है, 3 है। तो छत्तीसगढ़ का तीसरा कौन सा, उदंती, द है यहाँ पर, उदंती सीता नदी, और इसकी स्थापना हुई है 2008 से 2009 के बीच में। तो 2008 से 9 और 2008 से 9 अचानक कमार और उदंती सीता नदी दोनों की स्थापना वर्ष सेम है, जो कि छत्तीसगढ़ का बाघ रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है। और इंद्रावती 1982 से 83 यानी 1982 से 1983 के बीच में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है, की स्थापना हुई है। अब तक हम लोग कितना देखे, 4, 3, 7, 8, 9 और 3, 12 टाइगर रिजर्व हम लोग ने देख लिए 5 स्टेट में। असम में 4, कौन कौन, मानस, निमेरी, काजीरंगा, औरंग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नमदफा, पाकुई और कमलांग। आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बिहार में एक है वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में 3 है, इंद्रावती, अचानक कमार, उदंती सीता नदी, ठीक है। और इसकी स्थापना वर्ष, जिसमें से सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश वाला है। और अगर बिहार पीसीए से बिहार दरोगा वाला एग्जाम में देखा जाए तो बिहार का पूछा जा सकता है, जो कि इकलौता बाघ रिजर्व कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में। और इसकी स्थापना हुई है 1989 से 90 के बीच में। आगे नेक्स्ट राज्य के देख लेते हैं। अब तक हमने छत्तीसगढ़ तक का देखा। असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य के हमने बाघ रिजर्व देखे और इसकी स्थापना वर्ष। अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार में टोटल 1 बाघ अभ्यारण्य है, लेकिन दूसरा अभी बनने की दूसरा को अभी प्रस्तावित किया गया है, वो जल्द ही इसको अधिसूचित किया जाएगा। दूसरा बाघ अभ्यारण्य बिहार का कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बनने को है, जिसका अभी प्रक्रिया अंतिम चरण में है, ठीक है। बिहार में अभी तक तो एकमात्र कौन सा था, वाल्मीकि, और दूसरा क्या कौन सा होने वाला है, कैमूर, ठीक है, कैमूर वन्यजीव बाघ अभ्यारण्य। अभी वो अंतिम चरण में है और उसकी प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही वो प्रस्तावित होगा। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने कितना देखा, 3 देखा था, लेकिन अब टोटल कितने हो गए छत्तीसगढ़ में, टाइगर रिजर्व 4 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कितने थे टोटल, 3 थे, इंद्रावती, ठीक है, और कौन सा था अचानक कमार
और उदंती सीता नदी। सीता नदी लिखने से वो नदी नहीं है, वो बाघ रिजर्व का नाम है। ठीक है, तो अब हम छत्तीसगढ़ में हमने 3 देखा था, इंद्रावती, अचानक का मार्ग, और तीसरा था उदंती सीता नदी। चौथा हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का, जो कि चौथा है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। ठीक है, देश का 56 नंबर का बन गया, 56 टाइगर रिजर्व अपने देश का। ठीक है, कौन सा है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। ठीक है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला देश का 56वां बाघ रिजर्व है, जो कि ये छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ रिजर्व बन गया है। नोट में हमने अब लिख दिया इसको, क्योंकि इसके पहले में हमने 3 ही मेंशन किया था, इंद्रावती, अचानक कमार, और तीसरा था उदंती सीता नदी। बट चौथा कौन सा है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला यह देश का 56वां यानी 56 नंबर का बाघ टाइगर रिजर्व बन गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और अब टोटल छत्तीसगढ़ में कितने हो गया है टाइगर रिजर्व? 4, और बिहार में 1 है, दूसरा बन रहा है, उसका अंतिम चरण में और जल्द ही प्रस्तावित होने को है। क्यों ऐसे किया गया? बाघों की संख्या ज्यादा होने की वजह से दूसरा कैमूर वन्य जीव बाघ अभयारण्य को प्रस्तावित किया जाने वाला है। ठीक है, अब तक हमने नोट में क्या क्या देखा? बिहार और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अपडेटेड बाघ अभयारण्य के बारे में। अब हम देखते हैं झारखंड। झारखंड में टोटल एक ही है, केवल एक ही बाघ अभयारण्य है, जिसका नाम है पलामू, बेतला में है, और इसकी स्थापना हुई 1973 से 1974 में। ठीक है, सिंगल स्टार यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब 1973 से 1974 के बीच में टोटल 9 बाघ रिजर्व है। टोटल कितने टाइगर रिजर्व है 1973 से 74 के बीच में? एक हमने देखा था मानस, दूसरा है पलामू जो कि झारखंड का है, और 1973 में रणथंभौर है राजस्थान का, और कोई 1973 में ये बांदीपुर है कर्नाटक का। अब तक हमने कितना देखा? 1, 2, 3, और उधर से हमारा क्या था? मानस जो कि असम का था। तो टोटल 1973 से 1974 के बीच में बाघ रिजर्व टोटल 9 थे। ठीक है, इतने बाघ रिजर्व की 9 बाघ रिजर्व की स्थापना हुई थी। तो झारखंड में केवल 1 बाघ रिजर्व है, जिसका नाम है पलामू, और इसकी स्थापना हुई थी 1973 से 74 में। झारखंड के बाद हम दूसरा देख लेते हैं मिजोरम। मिजोरम में भी केवल 1 टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है डम्पा। क्या नाम है? डम्पा, और इसकी स्थापना हुई है 1994 से 95 के बीच में। कब हुई है? 1994 से 1995 में। किसकी स्थापना हुई है? मिजोरम का जो डम्पा बाघ रिजर्व है इसकी। अब देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में अब तक वर्तमान में टोटल 5 बाघ रिजर्व है, छठा प्रस्तावित होने को है। ठीक है, टोटल 5 है, छठा की प्रक्रिया अंतिम चरण में, और जल्द ही उसको अधिसूचित किया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा छठे को। तो राजस्थान के 5 बाघ रिजर्व कौन कौन है? पहला है रणथंभौर, इसकी स्थापना हुई 1973 से 74 में। ठीक है, सरिस्का है, सरिस्का की स्थापना हुई 1978 से 1979 में। ठीक है, उसके बाद है मुकुंदरा पहाड़ी है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। हिल्स मतलब पहाड़ का नाम नहीं है, ये मुकुंदरा हिल्स जो है ये बाघ रिजर्व है। कहाँ का? राजस्थान का। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, डम्पा मिजोरम, पलामू झारखंड। तो मुकुंदरा पहाड़ी यानी मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ का है? राजस्थान का है, और इसकी स्थापना हुई है 2013 में। अब चौथा देख लेते हैं, राजस्थान राज्य का चौथा बाघ रिजर्व कौन सा है? यह बाघ अभयारण्य चौथा है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, क्या नाम है? रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा बाघ रिजर्व है, और ये कोटा और बूंदी में है। कहाँ है? कोटा है ना राजस्थान में, कोटा और बूंदी वहां पे है, और ये देश का 52 ठीक है 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है। 52वां राजस्थान का 52वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा? ये है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी देश का 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है, और राजस्थान का चौथा है। ठीक है, और इसकी स्थापना जब हुई है ये 1982 में इसको घोषित किया गया वन्य बाघ रिजर्व के रूप में, लेकिन राजस्थान का चौथा कब बना है? ये 16 मई 2022 को इसको 52वां यानी 52 नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। कब? 22 मई
16 मई 2022 को 52वें नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित कर दिया। किसको? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान का है। इसको कब घोषित किया गया था? 1982 में। लेकिन अधिसूचित कब किया गया? 16 मई 2022 को 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया गया। 16 मई 2022 52वें नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में। किसको? रामगढ़ विषधारी। ठीक है, अब 5th नंबर का देखते हैं। देश का 52वां टाइगर रिजर्व पूछे तो कौन सा है? कौन सा विषधारी? रामगढ़ विषधारी देश का 52वां नंबर का टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कौन है? धौलपुर करौली। धौलपुर राजस्थान में है, करौली जिला में है। ठीक है, धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है और ये करौली जिला में है राजस्थान के। ठीक है, और ये देश का 54वां नंबर का 54th नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का? 54th नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है धौलपुर करौली। धौलपुर करौली जो है देश का 54वां क्या है? टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 5वां है। ठीक है, और इसको 22 अगस्त 2023 में पारित किया गया, अधिसूचित किया गया। 22 अगस्त 2023, 22 अगस्त 2023। और ये चौथा वाले को 16 मई 2022 और इसको 22 अगस्त 2023। अब राजस्थान में अब तक तो टोटल हमने कितना देगा? 5 टाइगर रिजर्व छठा प्रस्तावित होने को है, जिसका नाम है कुंभलगढ़। ठीक है, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ प्रस्तावित होने को है, जो कि अभी अब उसकी प्रक्रिया चल रही है और उसकी प्रक्रिया वो अपनी प्रक्रिया के यानी उसका अंतिम चरण में उसकी प्रक्रिया चल रही है और ये जल्द ही प्रस्तावित होगा छठा टाइगर रिजर्व के रूप में, राजस्थान का छठा। ठीक है, और छठा बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। किसको? कुंभलगढ़ का, राजस्थान का कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व छठा होने वाला है। अब तक 5 है। ठीक है, लेटेस्ट कब का है? 54वां नंबर का है, जो कि धौलपुर करौली है। ठीक है, अब चलते हैं कौन से राज्य में? कर्नाटक में टोटल कितने हैं? 5 टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में कितने? 5। पहले है बांदीपुर। बांदीपुर की स्थापना कब हुई है? 1973 से 74 में। और हमने क्या बोला कि 1973 से 74 में टोटल 9 टाइगर रिजर्व की स्थापना करी गई है। ठीक है, बांदीपुर के बाद है भद्रा। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ का है? कर्नाटक का। बांदीपुर कर्नाटक। इसकी स्थापना करी गई है 1998 से 1999 में। भद्रा का स्थापना 1998 से 1999। अब है नागरहोल। ये भी नागरहोल कहाँ का है? कर्नाटक का है और इसकी स्थापना हुई है 1999 से 2000 के बीच में। ठीक है, अब है दांदेली अंसी। चौथा, कर्नाटक का चौथा दांदेली अंसी। इसकी स्थापना हुई है 2007 में। 5वां है बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। मंदिर लगा है, इसका मतलब ये मंदिर नहीं है, ये क्या है? टाइगर रिजर्व है, रंगनाथ बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। ठीक है, ये कर्नाटक का टाइगर रिजर्व है, 5वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, कर्नाटक का पहला। यहाँ स्थापना वर्ष से भी पता चल रहा है कि कर्नाटक का सबसे पहले कौन है, तो 1973 से सन को देख के यानी वर्ष को देख के, स्थापना वर्ष को देख के हम पहला, दूसरा, तीसरा बता सकते हैं। तो 1973 से 74 में बांदीपुर की स्थापना की गई, जो कि कर्नाटक का क्या है? टाइगर रिजर्व है। 1998 से 99 में भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक का। 1999 से 2000 में नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक का और 2007 में दांदेली अंसी है और 2011 से 12 के बीच में हमारा है बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। ये कर्नाटक के क्या है? टोटल 5 टाइगर रिजर्व है और ये इनके सामने सामने स्थापना वर्ष है। और इसके पहले हमने कितना देखा? राजस्थान में फिलहाल 5 टाइगर रिजर्व है, लेकिन छठा प्रस्तावित होने को है, जिसका नाम है कुंभलगढ़। चौथा वाले का नाम क्या है? रामगढ़ विषधारी। 5वें का नाम क्या है? 5वें का नाम है धौलपुर करौली, जो कि देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। 52वां कौन सा है? ये है रामगढ़ विषधारी। इसकी स्थापना कब की गई है? ये कब ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हो गया? 16 मई 2022 को। कौन सा? ये है रामगढ़ विषधारी। 16 मई 2022 को देश का 52वें नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में इसको पारित कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, अधिसूचित कर दिया गया। ठीक है, और 54वां देश का कौन सा है? हमारा है ये धौलपुर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में और करौली जिला में है। और इसकी स्थापना हुई है कब? 22 अगस्त 2023 को। ठीक है,
अब तक हमने कितने स्टेट का देखा, 9 स्टेट, यानी 9 राज्यों के बाघ रिजर्व को हमने देखा, टाइगर रिजर्व को। ठीक है, 9 टोटल कितने हैं, 18 राज्यों में अब तक हमने 9 राज्यों के बाघ अभयारण्य को देखा। इस वीडियो में एक माइनर मिस्टेक है, ठीक है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हमने क्या बोला था कि देश का 54वां नंबर का जो टाइगर रिजर्व था उसको हमने इसको बोल दिया था करौली को। ठीक है, इसको धौलपुर करौली को, बट ये देश का कितना नंबर का है, भारत का 55 नंबर का है, 54 नंबर का नहीं, देश का 54वां नंबर का ये नहीं है, 55 नंबर का है। ठीक है, 55 नंबर का। ठीक है, 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली जो कि राजस्थान का है, ये भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। इसके लिए सॉरी, क्योंकि माइनर मिस्टेक हो गई है इससे पहले, थोड़ी देर पहले वीडियो बनाते हुए। ठीक है, कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व तो कौन सा है, धौलपुर करौली, किस स्टेट में है, तो राजस्थान में है। और 54 नंबर पे तो ये है, कौन सा है, हमारा वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, 54 नंबर पे वो करौली, धौलपुर करौली 54 नंबर पे नहीं, 55 नंबर पे है। देश का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है, जो कि कितना है, देश का 55वां नंबर का है, 54वें नंबर का नहीं है। ये माइनर मिस्टेक हो गई थी वीडियो बनाने में। 54 नंबर पे है हमारा एमपी का। ठीक है, मध्य प्रदेश का 54वां, ठीक है, मध्य प्रदेश का तो ये कितने नंबर का है, 7वां नंबर का। लेकिन देश का पूछे तो टोटल हमारे देश भारत का 54वां बाघ रिजर्व कौन सा है, टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है वीरांगना दुर्गावती, भारत का 54वें नंबर का। और इसकी स्थापना इसको कब घोषित किया गया, 2023 में। 1996 में वन्य जीव अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया, किसको, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को 1996 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, जबकि इसको 2023 में क्या किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का 7वां नंबर का टाइगर रिजर्व है और देश का 54वां। ठीक है, तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व पूछे तो मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, और एमपी का 7वां नंबर का। और इसे कब, इसकी स्थापना वर्ष कब है, ये किसको कब घोषणा किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में, 2023 में। और 1996 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है रातापानी। क्या है, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसको घोषित किया, इसका घोषणा कब किया गया, इसको स्थापित कब किया गया, ये इसको घोषित कब किया गया, दिसंबर 2024 में। 2023 में वीरांगना दुर्गावती, दिसंबर 2024 में रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये एमपी का 8वां यानी मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, और भारत का 57वां 57th। ठीक है, भारत का 57th टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का 8वां नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और इसकी स्थापना करी गई है दिसंबर 2024 में। ठीक है, और 1976 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1976 में ये ही रातापानी जो था, उस टाइम में ये वन्य जीव अभ्यारण्य, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी था। ठीक है, रातापानी। और इसको कब, दिसंबर 2024 में भारत का 57 नंबर का, 57th नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और एमपी का 8वां नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का। आते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्या है, उद्यान से, ये भी क्या है, टाइगर रिजर्व है। माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी का 9वां नंबर का, 9th टाइगर रिजर्व है, और देश का जो है 58वां 58। अभी तक हमारे भारत देश में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। पहले के डेटा में 54 तक का ही मेंशन किया गया है, सॉरी 52 तक का ही। ठीक है, अभी हमने किसको देखा कि माधव जो टाइगर रिजर्व है, ये देश का लेटेस्ट यानी लास्ट वाला है, 58 नंबर का यानी 58th नंबर का टाइगर रिजर्व है, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और ये है माधवगढ़ जो है, ये है हमारे एमपी में, और इसको मार्च 2025 में घोषित किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में। और ये मध्य प्रदेश का 9वां यानी 9th नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और भारत का कितना है, 58, 58वां। ठीक है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का 9वां कौन सा है, तो माधव
गढ़, ठीक है। और इसकी स्थापना कब करी गई है, तो इसको मार्च 2025 में इसको घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व के रूप में, ठीक है। 57वां कौन सा है, तो 57वां है रातापानी मध्य प्रदेश के, 57 58 नंबर के जो टाइगर रिजर्व है देश का 57वां और 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के है रातापानी और माधवगढ़, ठीक है। वीरंगना जो है इसकी स्थापना 2023 में करी गई और ये भारत का 54वां है, 54वां 57वां 58वां 54th नंबर 57th नंबर और 58th नंबर का जो देश का तो ये एमपी के है, ठीक है। और 54 नंबर का क्या था हमारा, ये तो 54 का हो गया, 54 नंबर 57 नंबर पे ये है देश का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व और ये 58वां यानी लास्ट है, ठीक है। तो 55वां कौन है, 54 के बाद 55, तो 55 नंबर पे है धौलपुर करौली जो कि राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान का 5वां और देश का 55वां, ठीक है। पूरे भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, धौलपुर करौली जो कि राजस्थान में है और देश का 55 नंबर का है और राजस्थान का 5वें नंबर का है, ठीक है। आगे चलते हैं, 53 नंबर पे कौन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। 53 नंबर का 52 तक का पहले की बुक में अपडेट किया होगा, 53 54 55 56 57 58 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो यूपी में है, कहाँ में है, यूपी में। रानीपुर टाइगर रिजर्व को देश का कितना 53वां यानी 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया जो कि यूपी से है। 54th नंबर वाला कौन सा है, वीरंगना दुर्गावती जो कि एमपी का 7वां नंबर का है और इसको 2023 में घोषित किया गया टाइगर रिजर्व, ठीक है। 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हमारा धौलपुर करौली हो गया जो कि राजस्थान का है। 56 नंबर पे हमारा कौन सा है, 56 और 57, 56 में हमारा कौन सा ये 57 में तो रातापानी हो गया, 58 में कौन हो गया हमारा एमपी का है, ठीक है। और 56 नंबर का जो है वो है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास, ठीक है, तिमोर पिंगला, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो कि छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट, ठीक है, चौथा, छत्तीसगढ़ का चौथा और देश का 56वां, ठीक है, यानी भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो कि देश का 56 नंबर का है और छत्तीसगढ़ का चौथा है। तो अब तक हमने लेटेस्ट देखा। 53 नंबर पे कौन सा है, 53 नंबर वाला जो है हमारा है रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का। 54 है वीरंगना दुर्गावती एमपी का, ठीक है। 55 में है हमारा धौलपुर करौली राजस्थान का। 56 नंबर पे है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का। 57 जो है रातापानी है एमपी का। 58 भी है माधवगढ़ एमपी का और इसकी स्थापना करी गई है मार्च 2025 में। तो 2025 तक का लेटेस्ट यानी इसको अपडेट करते हुए बाघ रिजर्व के बारे में हमने अब तक मेंशन किया। कहाँ तक, किस स्टेट तक का, मध्य प्रदेश का। केरल में केवल 2 ही टाइगर रिजर्व है, कौन कौन, पेरियार है और पड़िंकुलम, परम्बिकुलम, ठीक है, पेरियार और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व 2 ही केरला में है और मध्य प्रदेश में टोटल 9 है, ठीक है। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुगरी, वीरंगना दुर्गावती, रातापानी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 7, 8, 9 ये अपडेटेड है, इसलिए पहले इसको हमने मेंशन कर दिया। और ये 6 तो पहले से है, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुगरी, ये 6 जो है मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व है जो पहले से है और ये तीनों अपडेटेड है। 54th नंबर, 57 नंबर, 58th नंबर देश का और मध्य प्रदेश का 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है। और पेरियार, ये जो केरल का है पेरियार और परम्बिकुलम, ये पहले से ही है, इसमें कोई न्यू अपडेट नहीं है। केरल के ओनली 2 ही टाइगर रिजर्व है अब तक, ठीक है। और मध्य प्रदेश में पहले 6 थे, अब टोटल 9 हो गए हैं। मार्च 2025 का डेटा है कि अब तक मध्य प्रदेश में टोटल 9 हो गए और देश में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। अब इसकी स्थापना वर्ष देख लेते हैं कि पेरियार की स्थापना कब हुई, ठीक है। इस सबका स्थापना वर्ष थोड़ा देख लेते हैं। नीचे जो ब्लैक कलर में है वो सारे करेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। भारत के बाघ अभ्यारण्य का करेंट से रिलेटेड टॉपिक था जिसको अपडेट करनी थी। अब हम इसकी स्थापना वर्ष देख रहे हैं। केरल के कितने बाघ रिजर्व है, 2, पेरियार और परम्बिकुलम। तो पेरियार की स्थापना हुई 1978 से 1979 में। 1978 से 1979 में
पेरियार जो कि केरल का टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यानी इसको घोषित किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में। 2008 से 2009 में परम्बिकुलम को, ठीक है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है जिसको 2008 से 2009 के बीच में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, आगे है मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व। इसको 1973 से 74, यहाँ पे सिंगल स्टार लगा हुआ है, यानी पूरे टोटल कितने 1973 से 74 में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है, 9 टाइगर रिजर्व टोटल है, जो कि क्या है, जिसकी स्थापना 1973 से 74 में की गई है। तो एक कान्हा हो गया। ठीक है, और असम का मानस था और बांदीपुर था कर्नाटक का। तो कान्हा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1973 से 74 में की गई है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व। हालांकि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में मिलता है और महाराष्ट्र में भी मिलता है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में, यानी महाराष्ट्र के नागपुर में क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। और पेंच मध्य प्रदेश में मिलेगा, तो इसको लेके डाउट नहीं करना है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, और महाराष्ट्र में भी पेंच मिलेगा, जो कि नागपुर के पास है और वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, वही पेंच टाइगर रिजर्व। तो अब हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन है, पेंच टाइगर रिजर्व है, और इसकी स्थापना की गई 1992 से 1993 में। अब है थर्ड नंबर, यानी मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है बांधवगढ़। ठीक है, ये माधव है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और ये है बांधवगढ़। इसकी स्थापना की गई 1993 से 1994 में। ठीक है, बांधवगढ़ की स्थापना 1993 से 1994 में की गई है। मध्य प्रदेश का चौथा पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, पन्ना बाघ अभयारण्य हिंदी में बोलेंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, और इसकी स्थापना की गई 1999 से 2000 के बीच में। बांधवगढ़ 1993 से 94, पेंच टाइगर रिजर्व 1992 से 1993, कान्हा टाइगर रिजर्व 1973 से 74। ठीक है, अब आते हैं पांचवा, मध्य प्रदेश के पांचवा सतपुरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो सतपुरा बाघ अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश का पांचवा बाघ अभयारण्य है, और इसकी स्थापना की गई 2008 से 2009 के बीच में। 2008 से 2009 के बीच में किसकी स्थापना की गई है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का पांचवा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के छठा टाइगर रिजर्व कौन है, संजय डुबरी। कौन है, संजय डुबरी। ये मध्य प्रदेश का छठा टाइगर रिजर्व है, और इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना की गई है इसी के आसपास, जस्ट इसके, सॉरी, इसकी स्थापना वर्ष में थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पे। तो 1973 से 74 में कान्हा टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है। पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना 1992 से 93 में हुई है। 1993 से 1994, 1993 से 1994 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है। 1994 से 95 में पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है। यहाँ से पहले है कि पहले ये आएगा, डेट ये आएगा, उसके बाद ये हुआ, ऐसे कर करके स्थापना हुई है। ठीक है, तो 1999 से 2000 में हुई है सतपुरा टाइगर रिजर्व की स्थापना, और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है 2008 से 2009 में। ठीक है, अब तक हमने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट, क्योंकि अब तक इसमें टोटल 9 यानी टाइगर वहां पे सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और वहां पे टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 9, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व 1973 से 74, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 1992 से 93। ठीक है, इसको घोषित किया गया। बांधवगढ़ को घोषित किया गया 93 से 94 में टाइगर रिजर्व। पन्ना को 1994 से 1995 में घोषित किया गया। सतपुरा को 99 से 2000 में, 1999 से 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। छठा है संजय डुबरी, इसको 2008 से 2009 के बीच में घोषित किया गया। सातवां है वीरांगना दुर्गावती, इसको 2023 में घोषित किया गया टाइगर रिजर्व, लेकिन इसे 1996 में वर्ल्ड लाइफ सैंक्चुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और 2023 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो कि मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां 54th नंबर का है। ठीक है, 8वां है कौन सा, रातापानी, इसको दिसंबर 2024 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और ये मध्य प्रदेश का 8वां है,
और देश का 57वां, भारत का 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? रातापानी। ठीक है, और 1976 में इसको 96 में और इसको 76 में टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। और इसको रातापानी को मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? दिसंबर 2024 में। और एमपी का कितने नंबर का है? 8 नंबर का। भारत का कितने नंबर का है? 57वां। ठीक है, और देश का यानी भारत का 58वां यानी सबसे अंतिम, टोटल कितने हैं? 58। तो 58वां टाइगर रिजर्व कौन है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का 90वां है और देश का 58वां है और सबसे अंतिम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? मार्च 2025 में। और ये मध्य प्रदेश का 9वां है और देश का अंतिम यानी 58वां, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि भारत का 53, 54, 55, 56, 57, 58 यानी अपडेटेड टाइगर रिजर्व है। 52वां, 53वां, 54वां, 55वां, 56वां, 57वां, 58वां। ठीक है, तो 58 नंबर तक का भारत का कौन कौन सा ये अपडेटेड है। 52 तो पहले वाले बुक में मेंशन किया गया होगा, 53 से लेकर 58 तक अपडेटेड याद रखना है। और इसकी स्थापना कब करी गई और किस स्टेट में की गई, किस स्टेट में कौन से नंबर के हैं, ये भी काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर 52 पूछे तो ठीक है, 52 तक तो हो गया। 53 में राजस्थान का धौलपुर करौली है। 54 वीरांगना दुर्गावती है एमपी का। 55 है भारत का कौन सा 55 नंबर पे हमारा राजस्थान का धौलपुर करौली। ठीक है, 54 कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती। 53 कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का। तो 53, 54, 55, 56 है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का। 57 है रातापानी एमपी का। 58 भी है एमपी का माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब तक हम क्या देखें? टोटल कितने देखें? मध्य प्रदेश यानी अब तक 11 राज्यों के हमने क्या देखा? टाइगर रिजर्व। टोटल 18 राज्यों में टाइगर रिजर्व है, तो हमने अब तक 11 राज्यों का टाइगर रिजर्व देखा। और टोटल कितने और की स्थापना कब की गई है ये हमने देखा। और ये एक और मिस्टेक इस वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में हुई है, शुरुआत में, कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से टाइगर रिजर्व तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और भारत का सबसे छोटा देखा जाए किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो महाराष्ट्र का कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, पेंच नहीं है। ठीक है, पेंच अब तक के अपडेट में बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व तो महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व, पेंच नहीं बोलना है। ठीक है, अपडेटेड है। और सबसे बड़ा पूछे तो वही है कौन सा? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का में है और भारत का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे छोटा पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब तक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वीडियो में, मात्र 2। एक सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो इसको करेक्शन कर लेनी है कि महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और इधर से 53 नंबर से लेके 58 नंबर तक का कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट, उसको भी ज्यादा नोटिस करना है, उससे माइंड करना है। तब तक हमने 11 राज्यों के टाइगर रिजर्व देखे अब तक। इसके बाद 12वें राज्य के देखते हैं कि 12वां राज्य 13वां इसमें कौन कौन है। अब हम देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व कितने हैं। टोटल है 6। ठीक है, पहला है मेलघाट जो कि अमरावती में है। ठीक है, मेलघाट, और इसकी स्थापना की गई है 1973 से 1974 में। ठीक है, टोटल 9 थे, इसमें से हमारा मेलघाट भी है महाराष्ट्र का। आगे है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक बात ध्यान देना है, पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में भी आया था और महाराष्ट्र में भी आया था। तो क्या एक सवाल क्रिएट होगा दिमाग में, क्या मध्य प्रदेश का जो पेंच टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र का जो टाइगर रिजर्व है, दोनों अलग अलग है क्या, या दोनों जगह पे पेंच टाइगर रिजर्व है? नहीं, बात यह है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व का नाम जो पेंच है वो दोनों एक ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेंच टाइगर रिजर्व है, ये बहुत बड़ा है और दोनों के मध्य में है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। और ये जो मध्य पेंच टाइगर रिजर्व है
ये पेंच नदी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। कौन से? छिंदवाड़ा जिले से के पास पड़ता है, ठीक है। कौन? ये पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। तो दोनों अलग अलग नहीं है, यानी ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये एक पेंच नदी के नाम पे रखा गया है और ये बहुत बड़ा है और दोनों के मध्य में है, ठीक है, ठीक है। और दोनों राज्य से सीमा साझा करता है, जिस वजह से हम जब वो महाराष्ट्र में है तो मतलब महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व देखे, इसमें भी पेंच टाइगर रिजर्व आया और मध्य प्रदेश में भी पेंच टाइगर रिजर्व आया। और ये दिमाग में क्वेश्चन जरूर क्रिएट होगा कि क्या दोनों का जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये अलग अलग है क्या, महाराष्ट्र और एमपी वाला? इसको क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया कि दोनों मतलब दोनों पेंच टाइगर रिजर्व जो है एक ही है और ये बहुत बड़ा है, दोनों के मध्य में है और दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है। और ये पेंच नदी के नाम पे इस पेंच टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो पेंच ये कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। और इसकी स्थापना की गई है 1992 से 1993। तो महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? मेलघाट। इसकी स्थापना की गई 1973 से 74 में। महाराष्ट्र का दूसरा है पेंच टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना की गई 1992 से 93, ठीक है। सॉरी, घोषणा की गई है इसको पेंच टाइगर रिजर्व के रूप में। और उसके बाद तीसरा नंबर का है तडोब अंधेरी जो कि चंद्रपुर में है, ठीक है। महाराष्ट्र का तीसरा टाइगर रिजर्व कौन है? तडोब अंधेरी। क्या है? तडोब अंधेरी जो कि चंद्रपुर में। और इसकी स्थापना की गई 1992 से 1993, 1973 से 74, 92 से 93। और ये भी क्या है हमारा 1993 से 94 होगा, सॉरी यहाँ पे 1993 से 1994 ही होगा। ये 92 93, ये 93 94। आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ मैंने इसको इस नाम को पहले दे दिया, बट अगर नंबरिंग वाइज चले मध्य प्रदेश के उसके बाद वाला 4th नंबर का पूछे तो 4th नंबर का आएगा। क्यों? घोषणा वर्ष के अकॉर्डिंग 4th नंबर पे सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र का चौथा है। महाराष्ट्र का चौथा टाइगर रिजर्व सह्याद्री है जो कि कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र के सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास में है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना की गई है घोषणा वर्ष के अकॉर्डिंग चौथा है, ठीक है। 1973 से 74, 92 से 93, 93 से 94, उसके बाद आएंगे 2009 से 2010 में सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र का चौथा है। और महाराष्ट्र का पांचवा कौन सा है? नवेगांव नागजीरा। कौन सा है? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का पांचवा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है? गोंदिया या भंडारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां पे ये है नवेगांव नागजीरा जो कि महाराष्ट्र का पांचवा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना की गई है यानी घोषणा की गई इसको टाइगर रिजर्व के रूप में कब? 2013 में। नेक्स्ट देखते हैं छठा, ठीक है। महाराष्ट्र में टोटल 6 है, तो छठा है बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। वर्धा में है, कहाँ? महाराष्ट्र के वर्धा में बोर टाइगर रिजर्व है। और यही जो महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से बोर टाइगर रिजर्व। और इसकी स्थापना की गई है 2014 में। 1973, 1992 से 93, 1993 से 94, 2009 से 10 चौथा, पांचवा है 2013 में और लास्ट छठा है 2014 में। इसकी स्थापना की गई है किसकी? बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र का छठा है और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बोर टाइगर रिजर्व। अब तक हमने 12 राज्यों के टाइगर रिजर्व देखे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल अभी 4 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पहले 3 था, अभी 4 है। चौथा है रानीपुर, ठीक है। और ये कितने नंबर का है? 53 नंबर का, देश का भारत का 53वां और 53rd नंबर। और उत्तर प्रदेश का चौथा जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट जिले में। और इसकी स्थापना की गई है 2022 में। तो अब हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। पहला है दुधवा, इसकी स्थापना की गई है यानी घोषणा इसको किया गया टाइगर रिजर्व के रूप में 1987 से 1988 में। दूसरा है अमानगढ़, ठीक है, यूपी का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी का दूसरा टाइगर रिजर्व है। और यह यूपी के बिजनौर जिले में और जिम कार्बेट का बफर क्षेत्र है, ठीक है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है ना उसका बफर क्षेत्र इसको बोला जाता है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र बोला जाता है और ये यूपी के बिजनौर जिले में है।
और इसकी स्थापना की गई है 2012 में। ठीक है, यूपी का तीसरा पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और इसकी भी स्थापना की गई है 2012 में। यूपी का चौथा, ठीक है, और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि बुंदेलखंड में है और चित्रकूट जिला में, और इसकी स्थापना की गई है 2022 में। तो हमने किसका देखा, यूपी के 4 टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में 9, यूपी में 4, बिहार में 1 है, दूसरा होने की संभावना है घोषित, कौन सा, कैमूर। आगे है उत्तराखंड में टोटल 2 टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र किसको माना जाता है, अमानगढ़ को, ठीक है। और ये जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई है 1973 से 1974, सिंगल स्टार्ट लगा देते हैं, टोटल 9 थे, तो ये जिम कॉर्बेट भी है जिसकी स्थापना 1973 से 74 में की गई है, यानी इसको टाइगर रिजर्व के रूप में 1973 से 74 में, नहीं टोटल 9 टाइगर रिजर्व थे जिसकी स्थापना 1973 से 74 में की गई टाइगर रिजर्व के रूप में। अब जिम कॉर्बेट हो गया उत्तराखंड का पहला। दूसरा कौन सा है, राजाजी टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना की गई है 2015 में। अब आता है पश्चिम बंगाल में टोटल 2 टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन और बुक्सा, ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के। तो सुंदरवन की स्थापना की गई 1973 से 74, सिंगल स्टार, ठीक है। और बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना की गई 1982 से 1983। अब आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में टोटल 2 है, ठीक है, 2 टाइगर रिजर्व है। पहला का नाम है कवल टाइगर रिजर्व और दूसरा अमराबाद। तो कवल टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है 2012 से 13 में। और ये है अमराबाद। ये अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है, पहले जो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है उसका हिस्सा था, ये कौन सा, अमराबाद, ठीक है। अब ये तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना का हिस्सा है, पहले ये उसका हिस्सा था। अमराबाद जो था नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश का है और देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका ये हिस्सा था अमराबाद। अब ये तेलंगाना का हिस्सा है और तेलंगाना का दूसरा टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पे है, नागर कुर्नूल एवं नलगोंडा जिले में है, ठीक है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल एवं नलगोंडा जिले में अमराबाद टाइगर रिजर्व है और इसकी स्थापना की गई है 2014 में और 1983 में, यानी इसको घोषित किया गया कब, टाइगर रिजर्व के रूप में 2014 में इसको घोषित किया गया। अमराबाद को तेलंगाना का दूसरा टाइगर रिजर्व 2014 में घोषित किया गया। और यही अमराबाद पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, कौन सा, 1983 में। कौन, अमराबाद, तेलंगाना का। अभी ये दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है, कब, 2014 में इसको घोषित किया गया। और ये उससे पहले 1983 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, ठीक है। तो अब तक हमने कितने राज्यों का, 16 राज्यों का टाइगर रिजर्व देखा, ठीक है, 16 राज्यों का। अब बच गए हैं 2 स्टेट, ठीक है। अब तक टोटल अपडेटेड है, ठीक है, टोटल यानी करंट में जो भी 25 तक 2025 तक जितने भी टाइगर रिजर्व जिसको घोषित किए गए भारत को, तो अब तक का अपडेटेड है इसमें, इस वीडियो में। और थोड़ी सी माइनर मिस्टेक बाय द वे यह हुई है मेरे से, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब रह गया 17 नंबर, टोटल 18 राज्यों में थे क्या, टाइगर रिजर्व। तो 17 राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व है कालकट मुंदरथुरई, ठीक है, नाम भी वैसे ही तमिलनाडु की तरह। तो ये राज्य हो गया बाघ रिजर्व और घोषणा बस, ठीक है। तो तमिलनाडु का पहला है कालकट मुंदरथुरई टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना की गई 1988 से 1989 में। दूसरा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु का है, इसकी स्थापना की गई 2007 में। तीसरा है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना की गई है 2007 में। चौथा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना की गई है 2013 में। पांचवा जो कि नया है, अपडेटेड है, ठीक है, पहले वाला बुक में ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, ये अपडेटेड है, ठीक है। तो ये है सिरीविल्लीपुथुर मेघामलाई। सिरीविल्लीपुथुर और मेघामलाई 2 नाम क्यों है, क्योंकि ये 2 बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलकर बने हैं। कौन कौन वन्य जीव, मेघामलाई और सिरीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड गिलहरी, ठीक है, 2 कौन है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इससे मिलके ये टाइगर रिजर्व बने हैं, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। 2
वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन है? सीरी, बिल्ली, पुथुर, ग्रीजल्ट, गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा है मेघामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों को मिला के बना है कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन सा बाघ अभ्यारण्य? सीरी, बिल्ली, पुथुर, मेघामलाई टाइगर रिजर्व बना है, जो कि तमिलनाडु का 5वां है और देश का 51वां, यानी भारत का 51 नंबर का है और तमिलनाडु का 5वां। इसकी स्थापना यानी घोषणा की गई है टाइगर रिजर्व के रूप में फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में सीरी, बिल्ली, पुथुर, मेघामलाई, जो कि तमिलनाडु का 5वां और देश का 51वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई है और 2 वन्य जीव अभ्यारण्य से मिला के इसकी स्थापना की गई है, घोषणा की गई है। अब लास्ट है 18। टोटल भारत के कितने राज्यों में क्वेश्चन आ गया, भारत के कितने राज्यों में बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है? तो 18। टोटल 18 राज्यों को हमने अब तक मेंशन करा। 18वां कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 2। कौन उसका नाम क्या है देख लेते हैं, शिमलीपाल और दूसरा है सतकोशिया। शिमलीपाल 1973 से 74 में इसकी स्थापना, सिंगल स्टार लगा हुआ है। ठीक है, टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो गए जिसकी स्थापना 1973 से 74 में की गई है। अब है सतकोशिया, इसकी स्थापना 2008 से 9 के बीच में की गई है, यानी इसको टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया गया? 2008 से 9 में। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और थोड़ी सी माइनर मिस्टेक बीच में वीडियो में हुई है, जिसमें क्या था, भारत का सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्री शैलम जो कि आंध्र प्रदेश का है, और सबसे छोटा जो था बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में वर्धा जिले में है। ठीक है, कौन सा? बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा तो नागार्जुन सागर श्री शैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और ये नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व जो है, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तेलंगाना तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब तक हमने टोटल 58 टाइगर रिजर्व देखे हैं। कितने टाइगर रिजर्व? 58। कितने राज्यों में फैला हुआ सारे टाइगर रिजर्व थे? 18 राज्यों में। और इससे रिलेटेड जो भी करंट है 2025 मार्च 2025 तक, 1973 से लेकर मार्च 2025 तक के अपडेटेड जो जिसका घोषणा जब किया गया उसके अकॉर्डिंग इसमें मेंशन करा दिया गया, यानी करंट का भी इसमें इंक्लूड है इस वीडियो में। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंडियन जियोग्राफी का एक टॉपिक है, भारत में बाघ अभ्यारण्य यानी क्या, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीटली करंट के साथ इसको फिनिश किया गया, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।